वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में जो ज़बरदस्त तेज़ी हमें आज देखने को मिली है उसके बारे में। उसके करीबन 7 रीज़न्स से हम वो देखेंगे और ये तेज़ी क्या कंटिन्यू ऐसी ही चलेगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि मार्केट में तेज़ी कितनी थी तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में करीबन 2.55% की तेज़ी, यानी हम बोल सकते हैं इतिहास में बहुत बड़ी तेज़ी ये देखने को मिली है, जो कि एक दिन में हमें करीबन 2.55% से निफ्टी 50 हमें तेज़ी में देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात कर लें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में भी हमें करीबन 2.49% की तेज़ी देखने को मिल रही है और 2.49% की तेज़ी यानी 2000 पॉइंट्स की तेज़ी भी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें या निफ्टी बैंक की हम बात कर लें तो निफ्टी बैंक में भी हमें करीबन 2.36% यानी 1381 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। ये हम बोल सकते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी तेज़ी ये हमें देखने को मिली पिछले कुछ सालों में, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कोविड के बाद की ये सबसे बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम एक नज़र ग्लोबल इंडाइसिस पे डालें कि क्या ये तेज़ी सिर्फ इंडिया में थी या बाकी जगह भी हमें देखने को मिली, इसके लिए ग्लोबल इंडाइसिस में आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन मार्केट मोर देन 2% की तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो है इंडिया VIX जो है ये हमें माइनस में देखने को मिला। डो जोन देखेंगे तो ये भी हमें बढ़िया तेज़ी में देखने को मिल रहा है यानी US मार्केट। उसके अलावा मैक्सिमम मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्केट्स है ये हमें सभी तेज़ी में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्केट जब तेज़ी में है यानी हम ये तो बोल सकते कि सिर्फ इंडियन मार्केट पे इस तेज़ी का असर नहीं था, ग्लोबली मार्केट जो है काफ़ी स्टेबल और पॉजिटिव देखने को हमें मिल रहा था। अगर हम जाने कि इसके पीछे के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस कौन से हैं, जो सबसे पहला रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो था रिलीफ एंड बाउंस बैक आफ्टर रिसेंट वीकनेस। इंडियन मार्केट में स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी हमें शार्पली देखने को मिली है बजट के बाद और सेल ऑफ भी देखने को मिला। निगेटिव सेंटिमेंट्स जो थे इन्वेस्टर्स के वो हमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके चलते रिवर्स बैक होते हुए देखने को मिले हैं। हेवी वेटेज वाले स्टॉक है इन्होंने अच्छा गेनिंग स्ट्रेंथ दिखाया जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं एक ब्रॉडर इंडिकेटर जो है सारे के सारे लेफ्ट आउट होते हुए देखने को मिले हैं। जो सेकंड रीज़न हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिला है वो है पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट कर्व्स। वो हमने अभी देखा कि जो ग्लोबल मार्केट है जैसे कि US मार्केट हमें देखने को मिला, US स्टॉक्स भी, एशियन स्पेसिफिक मार्केट भी, ये सभी पॉजिटिव में देखने को मिल रहे थे। तो ये चीज़ भी एक सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर को बूस्ट करती है और मार्केट में पॉजिटिविटी लाती हुए हमें देखने को मिलती है। जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो सॉफ्टवेयर देखने को मिला। स्टेबलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर सपोर्ट देखने को मिला जिसके चलते इंडियन मार्केट पे भी पॉजिटिव हमें असर देखने को मिला है। जो थर्ड रीज़न है वो है सेक्टर स्पेसिफिक लीडरशिप। जो ऑटो सेक्टर है या ओवरऑल साइक्लिक सेक्टर है जैसे कि फाइनेंशियल हो गया, कंज्यूमर हो गया, ये इनका भी आउटर परफॉर्मेंस देखने को मिला और इन्होंने भी मार्केट को रेल करने में एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। तो जो सेक्टर स्पेसिफिक लीडर्स रहे हैं ये भी एक कारण है जिस वजह से मार्केट आज पॉजिटिव था। इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो फॉरेन बाइंग एंड फंड्स इनफ्लो। फॉरेन बाइंग यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इनका टर्न नेट बायर शुरू हो चुका है। जैसे कि हम देख रहे थे कंटिन्यूसली आउटफ्लो चल रहा था और इस वजह से जो सेंटिमेंट्स है इन्वेस्टर के ये बूस्ट हुए हैं। इक्विटी के प्राइजेस स्पेसिफिकली मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स जो है ये हमें यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिले ड्यू टू फॉरेन बाइंग की वजह से। जो नेक्स्ट एंड 5 नंबर का रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है ईजिंग ट्रेड या टैरिफ कंसर्न। जो मार्केट का रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था। टैरिफ रिड्यूस होने की जो एक चिंता थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए देखने को मिली है। इम्प्रूव हुआ है ट्रेड का आउटलुक, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और डोमेस्टिकली और अब्रॉड दोनों तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है।
टेरिफ, जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस टेरिफ में सबसे कम टेरिफ इंडिया पे लगाया है, लेकिन ये न्यूज़ मार्केट क्लोजिंग के बाद कंफर्म्ड हुई है, तो इसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। करीबन 18% का टेरिफ इंडिया पे अभी एप्लीकेबल है, जो कि सबसे कम टेरिफ हम बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान पे यूएस की तरफ से लगाया गया है। इसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी एक जो टेंशन था टेरिफ का, ये रिलीज़ होता हुआ देखने को मिला, और ये भी एक रीज़न रहा है जिसके चलते हमें इंडियन मार्केट बूस्ट होता हुआ देखने को मिला। जो 6th रीज़न है वो है टेक्निकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब करेक्शन के बाद जब वैल्यू बाइंग की बारी आती है, तो स्टॉक्स या जो ब्रॉड करने वाले हैं, स्टॉक खरीदने वाले हैं, वो लोअर वैल्यूएशंस पे स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं, ताकि आने वाले समय में वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे उनको बेच सके। तो शॉर्ट कवरिंग की बात की जाए तो ट्रेड क्लोजिंग जो था ये बेट के अगेंस्ट पोजीशन में देखने को मिला, और अस्कलेटिव अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। तो यानी अगर शॉर्ट में या लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो एक पर्टिकुलर डाउन जब मार्केट आ जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग होती है, ताकि मार्केट जब अप आएगा तो यहाँ पे सेल करके जो है अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकेगा। तो ये तरह की एक स्ट्रेटजी के चलते भी मार्केट में आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम 7th रीज़न की बात करें तो जो माइक्रो डाटा है वहाँ से भी सपोर्ट देखने को मिला, यानी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जो PMI है ये रिबूस्ट होता हुआ देखने को मिला, ग्रोथ डाटा अच्छा है, एक्सपेक्टेशन जो है एकोमोडेटिवली ग्लोबल मैंडेटरी पॉलिसीज़ की इन्होंने बहुत हेल्प किया मार्केट को रेल करने में, यानी मार्केट को अपसाइड लेकर जाने में। तो बेसिकली ये जो 7 रीजंस हैं, ये 7 रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते हमें इंडियन मार्केट तेज़ी में देखने को मिला है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो मोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीफ जो था बाइंग का, ये रिसेंट डीप के बाद देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कर्व्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेक्टर रोटेशन जो है जैसे कि इनटू ऑटो एंड फाइनेंशियल्स, ये फॉरेन फंड इनफ्लो की वजह से अच्छे परफॉर्मेंस में देखने को मिले। और टेक्निकल जो रीबाउंड फैक्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हमें इंडियन मार्केट अच्छा आज तेज़ी में देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें क्या ये मार्केट की तेज़ी आज जो थी मोर देन 2% की, ये हमें कांस्टेंट देखने को मिल सकती है। तो जो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज़ आई है कि 18% टैरिफ इंडिया पे लग गया है, जो कि सबसे कम टैरिफ है। अगर सबसे कम टैरिफ यूएस की तरफ से किसी कंट्री पे लगाया गया है तो वो इंडिया पे है, और यही टैरिफ 18% का हमें कल के मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देता हुआ देखने को मिलेगा। हम या ये भी बोल सकते कि हमें कल का मार्केट एक अच्छा ग्रोथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18% टैरिफ यानी दुनिया में सबसे कम टैरिफ इंडिया पे लगा है। अब इसका बेनिफिट इंडियन मार्केट को किस तरह मिल सकता है, अगर इसकी हम बात कर ले रफली, तो जो भी बाकी कंट्रीज़ है, अगर कोई माल उनको परचेस करना है, कोई कंपनी को कोई डीलिंग करनी है किसी कंट्री से, तो जिस पे सबसे कम टैरिफ है उसके साथ अगर डील होता है तो कब सबसे कम टैरिफ की वजह से कम टैक्स पे उनको करना पड़ सकता है। या सपोज टू बी 100 रुपीज़ की कोई चीज़ इंडिया से वो खरीद रहे हैं तो वो 100 पे करेंगे, वही चीज़ बाकी कंट्री को टैरिफ के हिसाब से इट में भी 120 या 150 या 130 ऐसे अलग अलग प्राइजेस पे खरीदना पसंद पड़ेगा। तो इस वजह से एक अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप सोचे तो आपको जहां सबसे कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा, आप भी वहीं से खरीदना पसंद करोगे। तो कम टैरिफ का ये बेनिफिट हमें आने वाले समय में इंडिया में देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनका बाइंग फिर से इंडिया में शुरू होता हुआ हमें देखने को मिला है। इन रीजंस की वजह से इंडियन मार्केट आज तेज़ी में था, और कल भी हमें इंडियन मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी देखने की उम्मीद है। बाकी अपडेट शाम तक आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल कर्व्स के हिसाब से भी मार्केट में चेंजेस आते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.